शास्त्र का एक वचन है, पूर्वे जन्मे सो विद्या, पूर्वे जन्मे सो धर्म, पूर्वे जन्मे सो स्त्री अग्रे अग्रे धावती। पूर्व जन्म का विद्या, पूर्व जन्म का स्त्री और पूर्व जन्म का आपका धर्म जो है वो व्यक्ति को बहुत आगे तक लेकर जाता है। यहाँ तीन बातें सामने आ रही है, पूर्वे जन्मे सो विद्या, पूर्वे जन्मे सो धर्म, पूर्वे जन्मे सो स्त्री अग्रे अग्रे धावती। तो अगर एक भी चीज़ पूर्व में हमने सही किया है तो आज हमारा जीवन सही होगा, इसे कोई नहीं रोक सकता है। सबसे पहला कि अगर आप एकदम स्वच्छ और पवित्र वातावरण में रहते हुए, इस भौतिक सुसाधनों में रहते हुए भी अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण किए हैं तो आपकी धर्म पत्नी भी आपसे कभी विमुख नहीं हो सकती है और कभी अलग नहीं हो सकती है। सबसे पहला का चीज़ है। और जिस व्यक्ति के पास पतिव्रता स्त्री है, जिस व्यक्ति के पास पति के साथ व्यवहार और धर्म परायण कार्य करने वाली स्त्री हैं, वो संसार का बहुत सुखी व्यक्ति होता है। वो जीवन में सब कुछ प्राप्त कर सकता है। आपको सोचने से पहले, आपको बोलने से पहले, आपको देखने से पहले, आपकी बातें को जो समझ जाए, वो स्त्री सच्चे में अपने पति को बहुत आगे तक लेकर जा सकती है। लेकिन आज तो कहने पर भी कार्य नहीं होता, तो उस स्त्री से हम क्या अपेक्षा कर सकते हैं। माता अनसुईया ने माँ जानकी को समझाते हुए, बताते हुए ये सब बातें कही है। स्त्री धर्म के बारे में, नारी धर्म के बारे में, नारियों के गुणों के बारे में, पति के प्रति नारियों के प्रेम के बारे में चर्चाएं माता अनसुईया ने माँ जानकी के साथ किया है कि पतिव्रता नारी वही है जो पर पुरुष को सपना में भी नहीं देखे हो। ऐसे देखने की बात छोड़ें, अगर वैसी स्त्री जो अपने सदैव पति के चरणों की सेवा करने वाली हैं और पति से जुड़ कर रहने वाली हैं, हमेशा उनके कदम से कदम मिलाकर कार्य करने वाली हैं और अपने पति के साथ साथ परिवार को लेकर चलने वाली स्त्री हैं, जिनकी कोई फरमाइश ना हो, बहुत ज़्यादा वो टिकटॉक पर ना हो, बहुत ज़्यादा इंस्टा पर वो समय ना दे रही हो जितना समय आज माताएं इंस्टा पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर और यूट्यूब पर दे रही हैं, उसका 5% भी समय अगर अपने परिवार में दें तो वो परिवार स्वर्ग जैसा हो जाएगा। मैं करबद्ध प्रार्थना कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ, तमाम माताओं से मैं निवेदन कर कह रहा हूँ, जितना समय आप और भी जगह लगा रही हैं उतना समय अपने सास ससुर, देवर, भसुर, गोतनी, परिवार पर लगाइएगा, अपने पति के सेवा में लगाइएगा, तो वैकुंठ लोक आपके दरवाजे के सामने होगा। वैकुंठ में आपको जाने की आवश्यकता नहीं, स्वर्ग घर को आप बना सकती हैं, क्योंकि आप साक्षात लक्ष्मी के स्वरूप कही जाती हैं। लेकिन आपका जो समय है, जो आपका ध्यान है, ठीक इससे विपरीत दिशा में कार्य कर रहा है। भोजन बनाते समय मोबाइल, खाना बनाते समय मोबाइल, खाना खिलाते समय मोबाइल, परिवार के लोगों से बात कम और मायके से बात ज़्यादा। आप उसको रोक भी नहीं सकते हैं, उनके पास अलग अलग टेक्निक है। आपको डरा रही है, आपको उलझा रही है, आपके दिमाग को दिग्भ्रमित कर रही है। अगर सच्चे नारी पति के आचरण पर अपने विचार को व्यवहारिक ढंग से लागू करके और चले तो परिवार निश्चित रूप से अपने जीवन की सारी उपलब्धियों को प्राप्त कर सकता है। जो स्त्री प्रतिदिन 5 बजे से पहले उठकर स्नान आदि क्रियाओं कर्म को करके, देव पूजन करके पति के चरणों की सेवा करती है, पति को प्रणाम करती है, सास ससुर की सेवा करती है, वो घर घर नहीं हो, वो घर स्वर्ग है और वहाँ रहने वाले लोग देवता के समान हैं। उस घर में आप ये मत समझिए कोई बेटी आई है, कोई स्त्री आई है, कोई नारी नहीं, उस घर में वो साक्षात लक्ष्मी के रूप में आई है, जो प्रतिदिन अपने पति के साथ साथ पूरे परिवार की सेवा कर रही है। जिस अवस्था में, जिस व्यवस्था में, जैसी आचरण परिवार के लोग कर रहे हैं, वैसी वातावरण में ढल जाना चाहिए। हमारे पास योग्यता कितनी है, शिक्षा कितनी है, ये उस समय आपसे नहीं पूछा जाता है। आप अपने परिवार को सही रूप से कितना चला रही हैं माताएं, यही दुनिया देखता है। ठीक है, उस सिद्धांत पर अगर आप काम कर रही हैं और वैसी आपकी धर्मपत्नी हैं तो निश्चित रूप से आप एक दिन सफल व्यक्ति होइएगा और जीवन में आप सब कुछ प्राप्त कर लीजिएगा, क्योंकि लक्ष्मी का जिसे साथ प्राप्त हो वो एक दिन महान जरूर बनता है। और लक्ष्मी कौन? तो नारी। इसीलिए शास्त्रों ने माताओं को सेवा की बात की है, शास्त्रों ने माताओं को आदर देने की बात की है, और हम लोग आदर देते हुए, उस आदर को साथ अपने जीवन में व्यवहार लाते हुए उन माताओं से मैं निवेदन करूंगा कि जो मैं बातें कर रहा हूं, जितना समय आप इधर उधर दे रहे हैं उतना समय परिवार पर दीजिए। निश्चित रूप से आपका परिवार सजेगा और स्वर्ग जैसा लगेगा।